खुश आमदीद। क्या हाल चाल? हाँ जी, हाल फरिश्तों वाला, चाल रूहानियत से भरी। क्या बात है। अच्छा चलिए आज सुनते हैं कि वो रब के ज़रिए ही तुम्हें नूरानी नज़र मिलती है, जिससे तुम अपनी रूह को और वो रूहों के रब को पहचान पाते हो। चलिए थोड़ा गौर फिक्र करते हैं, थोड़ा तफसील में चलते हैं इस बात की। अब जब हम निगाहों की बात करेंगे, नज़र की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारी निगाह जाएगी अपनी निगाह पर। मतलब हम इन सोचेंगे इस निगाह की बात की जा रही है, इस नज़र की बात की जा रही है। ये है हमारी फिजिकल निगाह, जिसके थ्रू हम देखते हैं, जिसके थ्रू हम मतलब हम रूह इस खिड़की के ज़रिए देखते हैं, इस झरोखे के ज़रिए देखते हैं। वो क्या है कि वो हमको नूरानी नज़र देते हैं। नूरानी नज़र का मतलब क्या है कि इन आँखों में नूर बस जाता है। नूर तो यहाँ मौजूद है, नूर तो यहाँ मौजूद है ना आपके रूह के रूप में। तो नूरानी नज़र का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। नूरानी नज़र का मतलब होता है आपकी थर्ड आई, आपकी अक्ल। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है ना, मैं ही तो हूँ जो तुम्हें अंधेरे से निकाल कर उजाले में ले आता हूँ। कौन से अंधेरे से निकालते हैं, कौन से उजाले में लेके जाते हैं? अंधेरा, इस जिस्म के अंधेरे में, जिसे कहते नहीं है एकदम ही कब्र दाखिल बन चुके हो क्या? क्या बिल्कुल ही जिस्म में खो चुके हो? क्या रूह का एहसास नहीं है? रूह का एहसास मतलब इल्म रह नहीं गया, सही गलत की पहचान नहीं रह गई है क्या तुम्हारे अंदर? एकदम ही अंधकार में फंस चुके हो। ये लफ्ज़ कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? इसी को उन्होंने कहा कि मैं ही तो हूँ जो तुम्हें अंधेरे से निकाल कर उजाले में लेकर के जाता हूँ। अब कौन सा उजाला? वो क्या है? वो है नूर। कहते नहीं इलाही नूर की बरसात, वो है नूर। वो नूर जब हमारी रूह बेनूर हो जाती है तो उसको नूर वापस करते हैं, उसको निगाह वापस करते हैं, जिसे कहते हैं थर्ड आई। अब ये थर्ड आई जो होती है इसे अक्ल कहते हैं, इसे इल्म कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी को बड़ा शौक है कपड़े पहनने का, बहुत पसंद है। आजकल तो देखिए कितना होता है ना कि कपड़े इतने हो गए हैं कि अलमारियों पे अलमारियां बनानी पड़ रही हैं, क्योंकि फेंका भी नहीं जा रहा है इंसान से वो कपड़ा, क्योंकि इतने महंगे कपड़े हैं। शौक बहुत है पहनने का। ये एक एग्जाम्पल लिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमारा जिस्म फंसा हुआ है, जिनमें हमारी रूह फंसी हुई है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी को शौक है कपड़े पहनने का। अब वो कोई बहन है जो बाजार में गई, उन्हों की निगाह पड़ी एक ड्रेस के ऊपर। हालांकि जब वो जा रही थी तो वहां पर, क्योंकि वो बाजार में मौजूद थी, बाजार एक ऐसा मजमा होता है जहां तरह तरह की हर किस्म की वैरायटी मौजूद रहती है। मगर जब वो वहां से गुजर रही थी, एक अदद ड्रेस ऐसी थी जो उनकी निगाहों में डूब गई, मतलब वो बस गई उनकी निगाहों में। अब वो घर पहुंची तो अब उनके दिमाग में वही ड्रेस चल रही है कि मुझे वो ड्रेस लेनी है, मुझे वो ड्रेस लेनी है, वो मुझे बहुत पसंद आ गई है। अब एक बात बताइए, जब वो वहां से गुजर रही थी तो तमाम ड्रेस, क्योंकि वो बाजार थी, बाजार में तो सब कुछ मौजूद रहता है, हर किस्म का मौजूद रहता है, तमाम ड्रेस थी और इन आंखों से उन्होंने तमाम ड्रेस को देखा था। मगर वो एक ड्रेस जिसमें उनकी आंखें डूब गईं, तो क्या ये आंख डूबी थी? क्योंकि इन आंखों से तो हो करके कई ड्रेसेस गुजरी थी, मगर हर ड्रेस तो उनकी इन आंखों में नहीं बसी ना। क्योंकि निगाहों का डूबना मतलब तुम्हारी थर्ड आई जो है, तुम्हारी नूर की निगाह जो है, तुम्हारी रूह जो है, उसमें कोई चीज बसना नहीं चाहिए। उनकी
रूह के अंदर, उनकी थर्ड आई के अंदर, उनकी जहन में, उनके अकल में वो ड्रेस बैठ गई। अब जब वो घर पहुंची तो उन्होंने कहा भाई वो ड्रेस तो हमें बहुत पसंद आ गई, हमें तो वो ड्रेस लेनी ही लेनी है। अब वो ड्रेस बड़ी महंगी, तो उन्होंने, मगर उनके भाई थर्ड आई में, उनकी रूह के अंदर वो ड्रेस बस गई है। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो हम इंतज़ाम करके ये ड्रेस लेंगे। अब वो मोहतरमा रात में सोती हैं, तो जब रात में सोई तब भी उनको वो ड्रेस की शक्ल दिखाई दी। अब ये बताओ, अगर इस निगाह की बात होती तो जब वो मोहतरमा सो रही थी तो वो मोहतरमा की आंखें तो बंद थीं। जब वो मोहतरमा की आंखें बंद थीं तो कौन सी निगाह थी जो उस ड्रेस को निहार रही थी? वो रूह की निगाह थी जो उस ड्रेस को निहार रही थी, क्योंकि ये फिजिकल निगाह तो बंद थी। सोते वक्त हमारी आंखें बंद रहती हैं, तो फिजिकल निगाह तो बंद थी, मगर ये जो स्पिरिचुअल निगाह थी ना, ये थर्ड आई जो थी ना, ये जो अक्ल की निगाह थी ना, ये उनकी चल रही थी। इनका जो अक्ल थी, इनकी जो दिमाग था, वो उसी ड्रेस में लगा हुआ था। तो यहाँ पर कि कौन सी नूरानी निगाह देते हैं वो, इस निगाह की बात नहीं हो रही है, इस निगाह की बात हो रही है। चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं। फिर वो इंतजामात करके दूसरे दिन नहीं, 2-4 दिन बाद जाती हैं, क्योंकि महंगी ड्रेस थी, थोड़ा इंतज़ाम करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। सबसे पहले उनकी निगाह में बसी जब वो चीज़, तो उन्होंने वेस्ट क्रिएट किया। उनको उसकी ज़रूरत नहीं थी, मगर बस उनकी निगाह डूब गई थी उसके अंदर। तो उन्होंने वेस्ट क्रिएट किया कि चलो अब तो हमें वो लेना ही लेना है। उनके अंदर ज़िद आ गई। ज़िद क्या होता है? ज़िद के बाद गुनहगारी में मुब्तला होते हैं आप। उसके बाद उन्हें इंतज़ामात करने पड़े पैसे के। वो पैसा जो अच्छी जगह यूज़ हो सकता था, उन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स पे लगाना पसंद किया, ठीक है। फिर वो जाती हैं बाजार में 3-4 दिन बाद, और क्या देखती हैं? वो ड्रेस बिक चुकी है, वो ड्रेस तो कोई ले गया। ओफो, इतना टाइम लगाया उस ड्रेस के बारे में, यहाँ तक कि ये निगाह बंद थी, मगर इस निगाह में वो ड्रेस चल रही थी। और कैसे ना कैसे इंतज़ामात करके जब वो ड्रेस लेने पहुंचे तो वो ड्रेस है नहीं वहाँ पर मौजूद, वो कोई ले गया। अब उनको, क्योंकि उनकी आंखों में बस गई थी, उनको जिद आ गई थी ये लेने की, तो उनके अंदर गुस्सा आया कि कैसे कोई ले गया। गुस्सा हराम कहा गया है, हराम होता है गुस्सा। देखिए, जब उन्हें गुस्सा आया, जब गुस्सा आता है, हमारी वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती है, तो हम घर जाते हैं या सड़क से गुजर रहे होते हैं, तो जो भी बेचारे मासूम लोग निकल रहे होते हैं, सारा गुस्सा उन पे झड़ जाता है। या नहीं झड़ पाए तो घर में जा कर के हम अपनी नॉर्मल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। घर में जाकर हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, भाई आज हमसे बात मत करो, आज हमारा मूड बड़ा खराब है, आज हम किसी से बात नहीं करेंगे, मुंह फुला के बैठ गए। एक जो तौर तरीके से आप घर में रह रहे थे, उस हैबिट से आप नीचे आ गए। तो एक चीज, किसने ये गुनाह कराया, किसने इतनी सारा सीन क्रिएट किया? वो जो निगाह डूब गई थी उस ड्रेस के अंदर। इसी निगाह को, इसी नूर की निगाह को, इसी आपकी थर्ड आई को वो पाक साफ बनाते हैं। कौन बनाते हैं पाक साफ? इस नूर को पाक साफ बनाएंगे वो नूर, इलाही नूर जो है, वो आपके इस नूर को पाक साफ बनाएंगे ताकि ये किसी चीज में डूबे ना। क्योंकि कई बार हमारा ये नूर तो डूबता नहीं है। ये नूर जब डूब जाता है ना, तो हमारी भी लुटिया डूब जाती है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से और समझिए। आप मान लीजिए, फर्ज करिए आप ट्रेन में बैठे हैं और आप जा रहे हैं कहीं पर। अब ट्रेन में है, 24 घंटे का सफर है आपका, ठीक है। तो आप जा रहे हैं, तो बहुत सारे साइट सीन आएंगे। जब चलेंगे तो बहुत सी बस्तियां दिखती हैं, बहुत से घर दिखते हैं, ना जाने क्या क्या दिखता है। तो क्या हर एक चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं? अगर हर एक चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपका दिमाग नहीं, आपकी रूह नहीं, कचरेदान बन जाएगी। हर चीज को तो नहीं बसाते हो ना।
तो उसी रूह के अंदर मौजूद होती है अक्ल। किस चीज को हमें देखना है, किस चीज को हमें नहीं देखना है, क्योंकि ये निगाह बंद नहीं होगी। ये निगाह जरूरी है आपके लिए, नेमत है ये निगाह आपके लिए, मगर इस नेमत को आप कैसे यूज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ से जो जा रहा है वो यहाँ का हिस्सा बन रहा है, और जब वो यहाँ का हिस्सा बन रहा है, जैसा सोच रहे हैं वैसा कर रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है, नेकी का सोच लिया अगर पुख्ता इरादे से तो सवाब मिल गया। क्योंकि इरादा अगर पुख्ता है तो वो पूरा होता ही होता है। सेम चीज उस पे भी आती है कि अगर पुख्ता इरादे से किसी बदी का सोच लिया तो वो भी होगी ही होगी। क्योंकि इरादा करने के बाद ही तो हम उसे अपने रवैये में लाते हैं। रवैये में बाद में आता है, पहले हमारे इरादे में आता है। अपने इरादों को बहुत ध्यान से चेकिंग करिए कि कहीं कोई ऐसा इरादा तो नहीं हुआ जा रहा है जो हमें ऊपर से नीचे गिराने का काम कर रहा है, हमें हमारी रूहानियत से निकाल के जिस्म में फंसा रहा है, या अब जो हम जिस्म में फंस चुके हैं वो हमारे रास्ते में कहीं दिक्कत तो नहीं डाल रहा है रूह में लौटने की। तो अपनी थर्ड आई को चेक करिए, अपनी इस निगाह को चेक करिए कि इस निगाह में कोई बस तो नहीं रहा है। क्योंकि इसमें जो बस जाता है ना, वो बस जाता है, उसको निकालना इतना आसान नहीं होता।